भाजपा ने 18 जुलाई को बुलाई एनडीए की बैठक। बिहार से चिराग समेत 3 दलों के नेता आएंगे। देश चुनावी मोड में आ चुका है। एक और विपक्षी पार्टियां बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए गठजोड़ करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये संदेश देने में जुट गई है कि हमारी टीम में लोग आ रहे हैं, हमारी स्वीकार्यता सभी क्षेत्रों दलों के बीच है। इसी को लेकर बीजेपी की अगुवाई में 18 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार के साथ साथ महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार की कमान संभाल रहे एकनाथ शिंदे भी शामिल होने की प्रबल संभावनाएं है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। हो सकता है कि इससे पहले चिराग ऑफिशियल तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन की घोषणा कर दे। सीटों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के उन नेताओं और पार्टियों पर है जो पिछले साल एनडीए का साथ छोड़कर चले गए थे। महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना को एनडीए में जगह दी जाएगी। यहाँ 48 सीट है। उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की भी इस कुनबे में शामिल होने की चर्चा है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। बिहार में जीतन राम मांझी की, हेम चिराग पासवान की, एलजेपी रामविलास मुकेश साहनी की, वीआईपी और उपेंद्र कुशवाहा की, आरएलएसपी को भी इस बैठक में बुलाया गया है। यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं। पंजाब से अकाली दल, बादल और आंध्र प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के भी इनमें आने की संभावना है। इनके मीटिंग में आने से चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा मजबूत होगा और जिन सीटों पर डैमेज होने की संभावना है वहां उसको रोका जा सकता है। इस मीटिंग में चिराग पासवान पिता रामविलास के एकमात्र उत्तराधिकारी के तौर पर बीजेपी के कुनबे में शामिल होंगे। बीजेपी चिराग के जरिए लोकसभा चुनाव में बिहार के 4.5 पासवानों को साधने की कोशिश करेगी। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हेम के जीतन राम मांझी से जुड़ने से महादलितों के कुछ % वोट उनके पाले में आ सकती है। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी के आने से मछुआरों किसानों के वोट बीजेपी के पक्ष में हो सकते हैं। इसी बीच बीजेपी की पूर्व सहयोगी रहे तेलुगु देशम पार्टी और शिरोमणि अकाली दल से भी बीजेपी की बातचीत चल रही है। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी यही संदेश देना चाहती है कि हम छोटे दलों से साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, वो भी हमारे लिए अहमियत रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के आखिरी कैबिनेट विस्तार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान को स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जाएगा। इसके लिए चिराग की तरफ से भी सहमति दे दी गई है, लेकिन अभी उनके लिए कौन सा विभाग तय होगा इसकी डील बाकी है, इसलिए अभी औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई।